हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अर्जुन एकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर। इस चैप्टर में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे रेशियो के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको जल्दी से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर है ये ग्रेड 3 4 ADRE और जितने भी एग्जाम्स हैं SSC, ठीक है, CHSL, जो भी एग्जाम्स हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनमें हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम रहते ही रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक आध बार रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। हाँ, इसके साथ साथ जो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, ये जो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं, कॉमन इंट्रेंस CUT जो देते हैं, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, उनमें भी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन काफ़ी 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज अगर दिया है A/B 2/3, B/C अगर दिया है 4/5, तो हमें एग्जाम में 2 चीजें पूछ सकता है। एक पूछता है A/B/C क्या होगा, दूसरा हमें क्या पूछता है, पूछता है A/C ये क्या होगा। ठीक है, A/C क्या होगा, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो A/B/C निकालने के कई सारे तरीके हैं। इससे सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे A/B का मतलब क्या होता है कि जैसे A का वैल्यू अगर 2 है तो B का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, B/C का मतलब क्या है, अगर B का वैल्यू 4 है तो C का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे B की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे B की वैल्यू 3 हो गई, तो अलग अलग वैल्यूज हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को, B के दोनों वैल्यूज को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इक्वल अगर हम लोग कर लें तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। अगर A/B/C अगर हमें निकालना हो तो जल्दी से हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे उल्टा एंड करेंगे। ठीक है, कैसे हुआ, 2 4 2 जा कितना बनेगा 8, 4 3 जा कितना बनेगा 12, 5 3 जा कितना बनेगा 15, 8/12/15। ये हुआ हमारा आंसर A/B/C का। ठीक है, एक मतलब बहुत ही जल्द ऐसे करके उल्टा एन लगाएंगे और सीधा हमारा आंसर सामने होगा। दूसरा चीज, अगर इसी क्वेश्चन का अगर हमें A/C निकालना होता, एग्जाम में अगर ये ना पूछ के अगर सीधा ये पूछा होता, तो अगर हम जल्दी से निकालना चाहें ना, ठीक है, तो जल्दी से हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर A/B सपोज दिया है 2/3 और B/C दिया है 4/5, ऐसे एक सीधे लाइन खींचेंगे, किसके लिए, A/C के लिए। ठीक है, A/C यानी कि सबसे ऊपर वाला और इधर सबसे नीचे वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे बीच से लाइन खींचेंगे, ये वाला और ये वाला आपस में दुश्मन है, काट डालो। जो भी इधर मिल रहा है ना, जो भी नंबर इधर से सेम नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं इधर से इधर, तो कट जाएगा, और नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 4 2 जा कितना होगा, 4 2 जा 8, और 5 3 जा कितना होगा 15, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और कट नहीं रहा है। A/C कितना हुआ 8/15। या फिर अगर हम लोग इसको निकाल के भी ये निकाल सकते हैं, कैसे, A/C, A का वैल्यू कितना हो गया 8, C का वैल्यू कितना हो गया 15, आगे ये 8/15 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे एग्जाम में, ठीक है, अगर A/B/C ना पूछे, सिर्फ A/C ही पूछे, तो हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, एग्जाम में टाइम बचेगा। और हमारा मेन मोटिव क्या है, एग्जाम में टाइम बचाना। ठीक है, अब इसके बाद A/B/C वाले कुछ क्वेश्चन है, तो मैं आपको 1 2 क्वेश्चन बोर्ड पे अभी लिखूंगा, और आप लोग अभी वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको इनके एक्स्ट्रा जो टर्म वाले होते हैं A B B C C D वाले क्वेश्चंस बताता हूँ, उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी 1 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, 2 क्वेश्चन लिखूंगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करना जरूर। ठीक है, 1/2 1/2, अगर A/B B/C, अगर ये 5/4 और 2/15, तो हमें इसमें भी क्या निकालना है, A/B/C फाइंड कीजिए और
ए रेशियो सी भी फाइंड कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे भी ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कीजिए और ए रेशियो सी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। सभी लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हम लोग अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना आए और क्वेश्चन अगर दे दे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ठीक है, और ये भी सपोज देता है 1:2 और हमें एग्जाम में बोल दे क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, हमें क्या निकालने को बोले, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे। इसको सॉल्व करने का कई सारे तरीके मैं बताता हूँ, लेकिन आप सभी को सबसे इजी मेथड बताता हूँ। इस तरीके से करने से कंफ्यूजन कम होगा और जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं। ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, 1:2। इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए का वैल्यू 1 होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा 2। तो यहाँ पर नीचे लिख दूँ 1 2। फिर बी रेशियो सी कितना दिया है 1:2। अगर बी का 1 होता है तो सी का कितना होता 2। सी रेशियो डी भी दिया है 1:2। अगर सी का 1 होता है तो डी का कितना होता 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डी के कितने वैल्यू है 2 1, सी के 2 1, डी का सिर्फ 2। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, एक ही नंबर, एक ही ये बी है, इसका दो वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है मैथमेटिक्स में, कोई एक ही वैल्यू हो सकता है। अभी यहाँ पे जगह खाली है एक सी के आगे, इस डी के आगे, इस इस लाइन में ये वाला जगह फुल नहीं हुआ, इस लाइन में ये वाला जगह फुल नहीं हुआ, इधर ये और ये खाली है। ठीक है, इन सबका घर खाली है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 3 नंबर टोटल लिखा गया है ना, इसका 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 सबका एक एक लिखा गया है। अब इन गैप में भरना क्या है वो देखिए। यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, ये सबसे लास्ट नंबर है ना, इधर 2 खाली है ना, इधर भी लिख दूंगा मैं 2 2। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसके ये खाली है, इसके आगे ठीक सामने जो नंबर होता है ना उसको यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिखा, यहाँ भी 1 है तो मैं 1 लिखूंगा, यहाँ भी कितना लिखूंगा 1 लिखूंगा। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे बीच में से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इन चारों में अगर कुछ कॉमन चीज है तो उनको काट सकते हैं, एक ही सेम नंबर से ये सारे के सारे कटने चाहिए। तो ऐसा कोई है नहीं, 1 से काट के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम ही नंबर आएगा। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, सीधे आंसर लिखना शुरू करूंगा। 1 × 1 × 1 कितना बनेगा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये बनेगा 2, 2 2 जा कितना बनेगा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना बनेगा 8। इसका आंसर कितना होगा 1:2:4:8। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना निकलेगा, यहाँ पे लिख दूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बनेगा हमारा 1:2:4:8। ठीक है, ये हो गया अपना लंबे टर्म वाले क्वेश्चन, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने का। दूसरा एक छोटा सा चीज मैं आप सभी को अगर बताना चाहूँ, इसमें इसमें भी आता है सबसे पहला वाला ए और डी निकालने को। कैसे, ए रेशियो डी क्या होगा, तो इसका ए रेशियो डी कैसे हम लोग निकालेंगे, काफी आसान है। मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बीच से एक लाइन ऐसे खींचना है। कभी भी स्टार्टिंग वाला और सबसे लास्ट वाला अगर निकालना हो तो हमें बीच में एक सबसे बड़ा लाइन खींचना है और उसके बाद क्या करना है, इधर वाले से इधर वाले को काट देना है। इधर में तो सब 1 1 है, कटने वाला कुछ है नहीं, तो 1 × 1 × 1 कितना बनेगा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सीधा 1:8 आएगा। यहाँ से अगर निकाले फिर भी ए रेशियो डी कितना निकलेगा, ए का वैल्यू है 1 और डी का वैल्यू कितना है 1, 1:8 आएगा ना। तो कभी कभी एग्जाम में ये ना पूछ के सीधा यही पूछता है, तो उसमें ये वाला लगाना है ताकि हमारा समय भी कम लगे और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट वाले एक क्वेश्चन। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी, और सॉरी ये तो आप सभी को होमवर्क अभी दिया हो ना कमेंट करने को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। ठीक है, सपोज ए रेशियो बी दिया है 4:5, बी रेशियो सी कितना है 10:2, सी रेशियो डी कितना है 3:2।
हमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसको कैसे निकालना है। तो पहले मैं लिखूंगा 4:5, यहाँ पे 4:5, यहाँ पे 10:2 है बी सी का, तो 10, यहाँ पे 2, फिर 3 और 4 है, तो सी का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू कितना हो गया 4। इसके आगे एक जगह खाली होगा, ये 2 है तो इसके ठीक बगल यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 5 है तो लिख दो 5 5, 10 है तो इधर आ गया 10, इधर 3 है तो इधर 3, इधर 3। फिर क्या करना है, ऐसे बीच से लाइन खींचना ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो के बाद में ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड करते जाते हैं, जैसे 5 5 5 5 टू जा 10, ठीक है। अभी भी होगा 2 2 5 जा 10 और ये 2 और 2। अभी भी कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 3 3 3 4 नहीं कटने वाला है। तब क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा, नीचे में कितना बचेगा, 4 3 जा 12, इधर में 5 3 जा 15 और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आया, ए का वैल्यू 12, बी का 15, सी का 3 और डी का 4। ऐसे करके हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकला। इसी में हमारा ए रेशियो डी कितना होता, अगर यहाँ से देखें तो 12:4, यानी कि 12:4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि हमारा आएगा ए रेशियो डी 3:1। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्या हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे, ये पूछे ही ना, सीधा पूछे कि ए रेशियो डी क्या होगा, तो आप लोग को कैसे करना है, इसको तो नहीं जाएंगे ना इतने लंबे प्रोसेस में, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सीधा ऐसे लाइन खींचेंगे, ये 4 से ये 4 चला गया, ये 5 से 5 2 जा 10, ये 2 से 2 खत्म, इधर में कुछ नहीं बचा, सब कट गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा बाबू, 1, और इधर बचा 3। तो इसका ए रेशियो डी कितना निकलेगा, ये 3:1, 3:1। डायरेक्ट आंसर भी सेम आ रहा है। तो हम अगर एग्जाम में सीधा ए रेशियो डी पूछे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी अगर पूछे तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो मैं एक और इसका क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और कोई भी मैथ्स रिलेटेड अगर इश्यू हो तो आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों का यूज़, ये तो सिर्फ अभी रेशियो आपको पढ़ाया हूँ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन सब का यूज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो परसेंटेज वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ना, मिक्सचर एलिगेशंस में भी इन सब का यूज़ है। तो मैं इन सब के यूज़ वाले क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा, करके दिखाऊंगा कि देखिए इन सब रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सॉल्व करना। तो आज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। बोलने से पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलिए। अगर ए रेशियो बी 2:3 है, 6:9 है और 4:8 है, तो आप लोग बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, और दूसरा ए रेशियो डी क्या होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।